दोस्तों, शादी, मम्मी पापा, इन दोनों का हम मिलन कैसे करें? मम्मी पापा को हम शादी के लिए कैसे मनाएं? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मम्मी पापा से शादी की बात करने से पहले आपको ये समझना है कि आपको शादी कब करनी चाहिए। आपको शादी तब करनी चाहिए, आप शादी के लिए तब तैयार हो जाते हो जब आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो। इंडिपेंडेंट आप कैसे बनते हो? जब आप पैसे कमाने लग जाते हो या पैसे कमाते हो। अगर आप अपना पैसा कमाने लग गए हो तो इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। और अगर आप इंडिपेंडेंट बन गए हो तो आप अपने मम्मी पापा को जाके ये बोल सकते हो कि आपको शादी अब करनी है। और आपको अपने मम्मी पापा को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मम्मी पापा अपने आप मान जाएंगे कि हाँ, हमारा जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट बन गया है और शादी के लिए तैयार है। क्योंकि जब इंसान के पास पैसा होता है तभी शादी करनी चाहिए और तभी उसकी रिस्पेक्ट बनती है। उसका कुछ कारण है, क्योंकि शादी के बाद अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको पैसा चाहिए होगा। आपको हनीमून में जाना है शादी के बाद तो पैसा चाहिए। आपको बच्चे पैदा करने हैं शादी के बाद तो पैसा चाहिए। आपको कहीं बाहर घूमने जाना है शादी के बाद तो पैसा चाहिए। आपको अगर अपने पार्टनर के साथ पिक्चर देखने जाना है, कहीं रेस्टोरेंट में जाना है तो पैसा चाहिए। आपको कोई घर खरीदना है तो पैसा चाहिए। शादी के बाद आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो पैसा चाहिए। तो अगर आप पैसा कमाते हो या आपके अंदर पैसे कमाने की कैपेबिलिटीज है, ये फर्क नहीं पड़ता आप जॉब करके पैसे बनाते हो या बिजनेस करके पैसे बनाते हो, आप पैसे बनाने की कैपेबिलिटी रखते हो या पैसा बनाते हो, तो आपको शर्माना नहीं चाहिए। आपको अपने मम्मी पापा को जाके बोल देना चाहिए कि आप शादी करना चाहते हो। और आपके मम्मी पापा मना नहीं करेंगे, वो आपकी बात को समझ जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी शादी करी है। और क्योंकि आपके मम्मी पापा ने शादी करी है तो आपके मम्मी पापा भी जानते हैं कि शादी के बाद कैसी जिम्मेदारियां आती हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है शादी करने के लिए। तो वो आपकी बात मान जाएंगे, उनको जाके बस बता दो। अब हम उन लोगों पे आते हैं जिनके पास कोई धन वन नहीं है और वो लोग प्यार करके बैठे हुए हैं और उनको शादी भी करनी है। तो इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अब आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहोगे शादी करने के लिए, और शादी के बाद भी आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहोगे क्योंकि आप धन नहीं कमाते, आप प्यार व्यार करके बैठे हो और आपको अब शादी करने का मन है क्योंकि आपके पास धन नहीं है। और अगर आपके पास धन नहीं है तो प्यार कितने दिन कर लोगे मेरे दोस्त? क्योंकि ये जिंदगी की सच्चाई है। क्योंकि धन नहीं है तो शादी के बाद अपना घर नहीं खरीद पाओगे, शादी के बाद अपनी एक गाड़ी नहीं खरीद पाओगे। धन नहीं है तो अपने पार्टनर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाओगे। धन नहीं है तो बच्चे पैदा करने से भी पहले सोचोगे। और अगर धन नहीं है तो मम्मी पापा की शरण में रहना पड़ेगा, मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और अगर मम्मी पापा की शरण में रहोगे, मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहोगे शादी के बाद, तो मम्मी पापा को सुनना पड़ेगा। अब अगर आपको अपने मम्मी पापा की सुननी पसंद है तो भी सुननी पड़ेगी, और सुननी पसंद नहीं है तो भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी पापा की शरण को अब आप छोड़ नहीं पाओगे। मम्मी पापा पे डिपेंडेंसी छोड़ नहीं पाओगे अगर आपको शादी करनी है और आपके पास पैसा नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप मम्मी पापा के साथ भी रह सकते हो और मम्मी पापा से अलग भी रह सकते हो शादी के बाद, क्योंकि आपके पास अपनी पूरी इंडिपेंडेंस होगी, अपनी पूरी फ्रीडम होगी और आप अपनी लाइफ के डिसीजन, अपने पार्टनर की लाइफ के डिसीजन खुद बना पाओगे। अब अगर आप अपना धन नहीं बनाते हो और आप मम्मी पापा के साथ शादी करने के बाद रह सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जिससे आप प्यार करते हो, जो आपका पार्टनर है, उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाओ। अगर आप अपने मम्मी पापा को मनाना चाहते हो शादी के लिए तो। अब जब आप अपने पार्टनर को, जिससे प्यार करते हो और जिससे शादी करना चाहते हो, उसको अपने मम्मी पापा से मिलवाओगे तो आपको अपने मम्मी पापा के डिसीजन को मानना पड़ेगा। समझ लो आपके मम्मी पापा को आपका पार्टनर, जिससे आप प्यार करते हो, वो पसंद आ गया और वो उस इंसान को अपने साथ घर में रखने के लिए मान गए, तो फिर तो मस्ती आ गई, बल्ले बल्ले हो गए आपके। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा, जो आपका पार्टनर है, जिससे आप प्यार करते हो, उसे पसंद नहीं करते हैं, उसे अपने घर में अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फिर भी अपने मम्मी पापा को सुनना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो, आपको अभी अपने मम्मी पापा की शरण में रहना पड़ेगा शादी के बाद।
और अगर आपके मम्मी पापा जिससे आप प्यार करते हो उससे आपकी शादी कराने के लिए नहीं मानते हैं, उसे अपने साथ शादी के बाद रखने के लिए नहीं मानते हैं, तो फिर अपने मम्मी पापा को कन्विंस करने के लिए सोचो। इसलिए दोस्तों, अगर हम इन सारी बातों को समझें तो हम इसी रिजल्ट में फिर से आ जाते हैं कि शादी के लिए तब आगे बढ़ो, शादी करने के लिए तब सोचो और शादी करने के लिए अपने मम्मी पापा को तब बनाओ जब आपके पास पैसा आ गया है, आपके पास धन आ गया है, या आपके पास धन कमाने की कोई सोर्स आ गई है। क्योंकि धन आ जाएगा तो आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, आपके पास अपनी फ्रीडम आ जाएगी और शादी के बाद आप अपने पार्टनर के जिससे आप प्यार करते हो उसके डिसीजन ले पाओगे और अपने लाइफ के भी डिसीजन ले पाओगे। अब दोस्तों, मैं जब धन की इतनी सारी बातें कर रहा हूं तो आप ये मत सोचो कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकते। जिसके पास धन नहीं है वो शादी नहीं कर सकता, ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों, शादी के बाद ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ऐसी बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें बदल जाती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके साथ करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, और उसके लिए धन का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शादी धन के बिना नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं कह रहा मैं कि प्यार करने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, प्यार बिना पैसे की भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको अपनी शादी को, अपने प्यार को एक कंफर्ट लेवल पे लाना है, आपको अपनी शादी को, अपने प्यार को ब्यूटीफाई करना है, तो आपको धन की बहुत ज़रूरत होगी। क्योंकि धन आपकी शादी के बाद आपकी ज़िंदगी को अपलिफ्ट कर देगा, ऊपर ले आएगा। इसलिए दोस्तों, मम्मी पापा को शादी के लिए मनाने से पहले आप ये देखो कि क्या आप अपने आप को बना सकते हो शादी के लिए, क्या आप अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो, क्या आप शादी के बाद जिससे प्यार करते हो किसी और इंसान को संभालने की जिम्मेदारी ले सकते हो, क्या आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो, क्या आप जिंदगी में सेटल हो चुके हो। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने बहुत ज़रूरी हैं। अपने आप को इन प्रश्नों का उत्तर देना और अपने आप को इन आंसर्स के लिए मनाना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आप मम्मी पापा के पास जाके उन्हें शादी के लिए मनाओ। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपना धन कमाने लग गए हो या आपके पास धन कमाने की सुविधा है, तो आप ये समझ लो कि शादी के बाद आपको मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपना धन नहीं कमाते हो, आप पैसा नहीं कमाते हो, तो आप मम्मी पापा को क्या, आप शादी के लिए किसी को भी नहीं बना पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद जिससे आप प्यार करते हो, जो आपका पार्टनर है, वो भी थक जाए आपके साथ रहते रहते कि ये तो इंसान कुछ करता ही नहीं है। इसलिए शादी करने से पहले, मम्मी पापा को शादी के लिए मनाने से पहले खुद को मनाने की कोशिश करो, खुद इंडिपेंडेंट बनो, खुद अपने पैरों पे खड़े होने की सोचो। अब आप चाहे लड़के हो या लड़की, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, अपने अंदर इतनी पेशेंस लाओ कि शादी के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं आप उनको फेस कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। अपने अंदर एक्सेप्टेंस की पावर लाओ। एक्सेप्टेंस की पावर क्यों लाओ? क्योंकि शादी के बाद आपको अपने पार्टनर के कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स पता चलेंगे, जो हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद ना आए। लेकिन अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस की पावर होगी तो आप हर चीज़ को, लाइक्स और डिसलाइक्स अपने पार्टनर के एक्सेप्ट कर लोगे। और शादी के बाद अपने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ कैसे आपको मेंटेन करना है, कैसे रिलेशनशिप को कंसिस्टेंट रखना है और कैसे रिलेशनशिप की लॉन्गेविटी को संभाल के रखना है। अगर आपके अंदर इन चीज़ों की दोस्तों समझ आ गई, विजडम आ गई, दिमाग आ गया, ब्रेन आ गया, तो आप ये समझ लो कि आप शादी के लिए तैयार हो चुके हो और आपको मम्मी पापा को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मम्मी पापा आपको देख के ही समझ जाएंगे, आपके मम्मी पापा आपकी बात एकदम से मान जाएंगे। तो बस दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। इस वीडियो पे आपकी क्या विचार हैं नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।